हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसका नॉमेनक्लेचर, ठीक है, और उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ स्टडी की। इस क्लास में हम कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करने जा रहे हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो तीन टाइप से केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है यानी केमिकल रिएक्शन शो करता है। तो रिएक्शंस जो रहता है वो तीन टाइप के रहते हैं, जैसे कि उसमें एक जो रहता है वो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज रहता है, दूसरा कार्बन OH बॉन्ड क्लीवेज रहता है और तीसरा कार्बन COOH बॉन्ड क्लीवेज रहता है। तो तीन टाइप का इसमें रिएक्शन रहता है। तो फर्स्ट हम रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग cleavage of ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में हमें पता है कि जो ग्रुप रहता है, जो अल्किल ग्रुप रहता है COOH। ओके, तो इसमें तीन टाइप से बॉन्ड क्लीवेज हो सकता है। एक तो ये, ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज, दूसरा कार्बन OH बॉन्ड क्लीवेज और तीसरा कार्बन COOH बॉन्ड क्लीवेज। तो हम इसके तीनों टाइप के रिएक्शन देखेंगे। सो फर्स्ट रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज होता है यानी ऑक्सीजन जो रहता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है और हाइड्रोजन जो रहता है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव रहता है। ठीक है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये क्या करता है, इजीली प्रोटॉन डोनेट करता है और वो उसकी क्या करते हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एसिडिक प्रॉपर्टीज़। तो वो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ कैसे होती है ये हम देखते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि रिएक्शन विथ मेटल्स। फर्स्ट इसमें रिएक्शन विथ मेटल्स। ओके, तो जब मेटल कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करता है, जब क्या करता है, मेटल व्हेन रिएक्ट विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, सपोज हमने जनरल एग्जांपल ले लिया RCOOH, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका रिएक्शन हमने सोडियम से कर दिया। किससे, सोडियम से कर दिया। ओके, तो सोडियम जब भी हम किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करता है, सोडियम जब भी किसी ग्रुप से रिएक्ट करता है तो ये क्या करता है, सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड से वॉयलेंटली रिएक्ट करता है, स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ऑक्सीजन स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यहाँ से ये क्या करता है, H+ डोनेट करता है। H+ डोनेट करता है तो ये इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है और सोडियम ऑक्सीजन का बॉन्ड फॉर्म होता है। तो हमें यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम कार्बोक्सिलेट मिलते हैं। क्या मिलते हैं, सोडियम कार्बोक्सिलेट, और यहाँ से H2 गैस लिबरेट हो जाती है। H2 गैस क्या होती है, लिबरेट हो जाती है। सो दिस इंडिकेट इट्स acidic nature, this indicate its acidic character. So carboxylic acid donate a proton and form the salt. Okay, so acid reacts with metal, form salt and hydrogen gas is liberated. ये रिएक्शन आपने 10वीं क्लास में या फिर 9-10 क्लास में पढ़ी होगी कि जब भी कोई एसिड किसके साथ रिएक्ट होता है, मेटल के साथ रिएक्ट होता है, तो उसका सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस क्या करता है, लिबरेट करता है। ओके, सो इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है CH3COOH। ठीक है, लाइट तो चली गई, अभी अंधेरा ही है। CH3COOH प्लस 2 सोडियम की जगह मैं यहाँ पर पोटेशियम लेता हूँ। पोटेशियम भी एक्टिव मेटल है, ये क्या कर लेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन निकल लेगा, 2 यहाँ पे और यहाँ पे बन जाएगा CH3 C∬O नेगेटिव, 2 मॉलिक्यूल्स के पॉजिटिव, प्लस क्या निकल जाएगी, यहाँ से हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। ओके,
तो ये हो गया इसका रिएक्शन किसके साथ, मेटल के साथ। जैसे ये मेटल के साथ रिएक्ट होता है वैसे ही ये किसके साथ रिएक्ट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो NaOH के साथ भी रिएक्ट होता है ना। एसिड रिएक्ट्स विथ बेस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, है ना। विथ रिएक्शन विथ बेस, कौन सा बेस, लाइक NaOH और KOH, NaOH और KOH, ठीक है। तो जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड, जनरल एग्जांपल RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद बेस सपोज NaOH, ठीक है। तो हमने रिएक्शन पढ़ी है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एसिड प्लस बेस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर NaO, ठीक है, प्लस वाटर H2O। सो दिस इंडिकेट इट्स एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक प्रॉपर्टीज, है ना। ये अगर बेस के साथ रिएक्ट होता है तो ये इसकी क्या रिप्रेजेंट करती है, एसिडिक प्रॉपर्टीज। ओके, तो कार्बोक्सिलिक एसिड देखो, फिनॉल जो है, अल्कोहल्स फिनॉल्स ये प्रॉपर्टीज शो करते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम के साथ रिएक्ट होता है, तो वैसे ही अल्कोहल भी सोडियम के साथ रिएक्ट होता है और फिनॉल भी सोडियम के साथ रिएक्ट होता है। तो ये सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोक्सिलेट, ये सोडियम एसीटेट, ठीक है, ये सोडियम एसीटेट यहाँ पर फॉर्म हुआ, ठीक है ना। तो सोडियम एसीटेट यहाँ पर फॉर्म हुआ है, ओके। तो ये रिप्रेजेंट करता है इस एसिडिक कैरेक्टर। वैसे ही अल्कोहल और फिनॉल भी सेम रिएक्शन शो करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जैसे NaOH के साथ होती है और उसका करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बना लेता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और वाटर रिलीज होता है। सेम रिएक्शन अल्कोहल फिनॉल शो करता है या फिर फिनॉल शो करता है, सेम रिएक्शन फिनॉल शो करता है, सॉरी अल्कोहल शो नहीं करता है, फिनॉल शो करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड शो करता है। लेकिन तीसरी जो रिएक्शंस है विथ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट के साथ कौन रिएक्ट होता है, हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट होता है, RCOOH। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये किसके साथ, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है और क्या करता है, RCOONA, ठीक है, सॉल्ट फॉर्म करता है प्लस वाटर, और साथ में CO2 गैस भी यहाँ से क्या होती है, रिलीज होती है। तो ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज शोन बाय कार्बोक्सिलिक एसिड एंड नॉट बाय फिनॉल। तो ये रिएक्शन, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज रिएक्शन विथ सोडियम कार्बोनेट्स, विथ सोडियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन रहेगा अल्कोहल, फिनॉल, दूसरा एग्जांपल ईथर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड शोज दिस reaction, alcohol and phenol. Phenol is acidic but do not show this reaction with sodium carbonate. सोडियम कार्बोनेट के साथ फिनॉल रिएक्शन शो नहीं करता है। तो इसलिए ये जो रिएक्शन है इससे हम पता कर सकते हैं, इससे हम बता सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। फिनॉल से कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, ज़्यादा एसिडिक है, ओके। ये सोडियम कार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट करता है और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट करता है, प्लस NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट प्रोडक्ट तो वही रहेंगे RCOONA, ठीक है, प्लस H2O प्लस CO2, तो रिएक्शन सेम ही रहेंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा एक रिएक्शन विथ मेटल वाला, यानी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ वाला, मेटल के साथ रिएक्ट होता है, दूसरा बेस के साथ रिएक्ट होता है, तीसरा कार्बोनेट्स, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट होता है। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोलिसिस होगा, तो हाइड्रोलिसिस होगा तो ये क्या करता है, हाँ प्रोटॉन डोनर है, ये क्या है, प्रोटॉन डोनर। जैसे यहाँ पे हमने रिएक्शन कर दी कि RCOOH प्लस H2O, तो हमें पता है कि वाटर जो काम करता है एज अ
एम्पोटेरिक, है ना, एम्पोटेरिक रहता है, यानी वाटर एसिड के साथ बेस की तरह काम करता है और बेस के साथ एसिड की तरह काम करता है। तो यहाँ पर एसिड कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वाटर क्या रहेगा, बेस रहेगा, तो क्या फॉर्म करेगा, एसिड वाटर को प्रोटॉन डोनेट करेगा और करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट आयन यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा प्लस H3O पॉजिटिव। ठीक है, तो ये अगर एसिड है A1 तो ये B1 रहेगा यानी बेस 1, तो एसिड का ये कॉन्जुगेट बेस और ये बेस है B2, तो ये उसका कॉन्जुगेट एसिड रहेगा। ठीक है, एसिड का कॉन्जुगेट बेस, बेस का कॉन्जुगेट एसिड। सो दिस इज एसिड बेस पेयर, दिस इज एसिड बेस पेयर 1, दिस इज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर 2। ये दोनों पार्ट भी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ओके, तो हम इसका अभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम, के इक्विलिब्रियम क्या रहता है, तो के इक्विलिब्रियम इट इज द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट। ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, ये प्रोडक्ट है और ये भी प्रोडक्ट है, तो इनका कॉन्सेंट्रेशन और उसका प्रोडक्ट, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट क्या है, RCOOH एंड H2O। तो ये हो गया इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट समझ में आया ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द रेशियो टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हमें पता है कि वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, वाटर कितना भी डाले तो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता है। तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है ना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O इज कांस्टेंट। तो हमने क्या कर लिया, अभी हमने वाटर को के इधर शिफ्ट किया, के इक्विलिब्रियम इनटू H2O, तो ये क्या बन गया, RCOO माइनस इनटू H3O प्लस डिवाइडेड बाय RCOOH। ओके, तो ये हो गया के इक्विलिब्रियम। क्या किया हमने, डिनोमिनेटर का जो वाटर है इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये जो रहता है वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहता है, तो ये भी हमारा कांस्टेंट ही बन जाएगा। तो ये कांस्टेंट किसके लिए, एसिड के लिए, तो हम इसको लिखेंगे Ka, इसकी जगह क्या लिखेंगे, Ka। तो Ka इक्वल टू होगा RCOO माइनस इंटू H3O पॉजिटिव डिवाइडेड बाय RCOOH। सो दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड। अभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड Ka की वैल्यू और उसका एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या रिलेशन है। Ka जो हो गया अभी ये हो गया एसिडिटी कांस्टेंट, Ka का और एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या रिलेशन है। सो हायर द वैल्यू ऑफ Ka, higher the value of Ka greater will be the acidic character, higher the value of Ka greater will be the acidic character। ओके, और Ka और pKa का क्या रिलेशन है, तो Ka क्या रिप्रेजेंट करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ या फिर ये एसिडिटी कांस्टेंट है ना। तो हायर द वैल्यू ऑफ Ka, हायर द value of Ka greater is acidic strength है ना। हायर द वैल्यू ऑफ Ka ग्रेटर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। ओके बच्चों, तो हमको इसका रिलेशन पता है कि हमने अगर यहाँ पे इसका पोटेंसी निकाली यानी pKa का फॉर्मूला क्या होता है, निगेटिव लॉग ऑफ Ka। pK इज इक्वल टू क्या होता है, निगेटिव लॉग ऑफ Ka, यानी
जो के की वैल्यू है वो पी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलती है, यानी पी के की वैल्यू बढ़ेगी तो के की वैल्यू कम होगी, पी के की वैल्यू बढ़ेगी तो के की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। यानी पी के इंक्रीजेस, पी के इंक्रीजेस क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ या फिर एसिडिटी डिक्रीजेस। ओके, अगर के इंक्रीजेस तो एसिडिटी इंक्रीजेस। समझ में आया ना? ओके, सो पी के की वैल्यू इंक्रीज होती है तो एसिडिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है, के की वैल्यू इंक्रीज होती है तो एसिडिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है। ठीक है, तो के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, पी के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। ओके, तो यहाँ पर हमें पता है कि अल्कोहल, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड का हम कंपैरिजन करेंगे कि कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है, कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है। तो अल्कोहल का अगर हमने एसिडिक यानी बॉन्ड ब्रेक कर दिया और अल्कोऑक्साइड आयन फॉर्म कर दिया +H+। ओके, तो यहाँ पर हमें दिखता है कि अल्कोऑक्साइड जो आयन है वो इजीली प्रोटॉन को ले लेता है। ठीक है, इजीली क्या करता है, प्रोटॉन को ले लेता है। तो ये स्ट्रॉन्ग क्या रहता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस रहता है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये उसका हो जाएगा कॉन्जुगेट एसिड, या फिर इसका ये कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस किसका, इसको अगर हमने एसिड कंसीडर कर लिया, इसने प्रोटॉन लूज कर दिया तो प्रोटॉन लूज करके जो बेस बन गया ये कॉन्जुगेट बेस। तो ये कॉन्जुगेट बेस जो है ये स्ट्रांग हो गया, क्योंकि वो इजीली क्या करता है, इजीली प्रोटॉन देता नहीं है, अल्कोहल इजीली प्रोटॉन देता नहीं है, बट ये जो अल्कोऑक्साइड आयन है ये इजीली प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये हो गया स्ट्रांग बेस। तो स्ट्रांग बेस का हमेशा कॉन्जुगेट एसिड क्या रहता है, वीक, या फिर एसिड अगर वीक है तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रांग रहेगा, एसिड अगर स्ट्रांग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक रहेगा। ये बात हमेशा ध्यान में रख लो कि अगर एसिड है स्ट्रांग तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक रहेगा, अगर एसिड वीक है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या रहेगा, स्ट्रांग रहेगा। तो ये कॉन्जुगेट बेस स्ट्रांग है तो इसलिए उसका जो एसिड है ये क्या रहेगा, वीक एसिड। अगर हमने इसकी लिटमस टेस्ट कर ली तो ये न्यूट्रल शो करता है, यानी ब्लू लिटमस रेड नहीं होता। ओके, इसमें ब्लू लिटमस रेड नहीं होता, यानी लिटमस का कलर इसमें चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर फिनॉल की बात की जाए, फिनॉल की बात की जाए तो फिनॉल इजीली प्रोटॉन डोनेट करके स्टेबल फिनॉक्साइड आयन फॉर्म करता है। क्या करता है, स्टेबल फिनॉक्साइड आयन फॉर्म करता है। तो इससे हम बता सकते हैं कि अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन फिनॉल, क्योंकि ये फिनॉक्साइड जो आयन है ये जो निगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर अल्कोहल में, ये लोकलाइज रहता है, यानी वहाँ से वो कहीं पर भी मूव नहीं कर सकता या फिर डीलोकलाइज नहीं हो सकता। लेकिन जो ये फिनॉक्साइड में जो ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज पूरे रिंग में क्या होता है, हाँ, डीलोकलाइज होता है, यानी अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और इस वजह से किसी भी एक एटम पे इसका लोड नहीं आता और ये इजीली वो क्या कर सकता है, इसको सर्कुलेट कर सकता है पूरे रिंग में। तो दैट्स वाई फिनॉक्साइड इज द स्टेबल देन फिनॉल। सो फिनॉक्साइड इज स्ट्रॉन्ग एसिड, फिनॉक्साइड इज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये फिनॉक्साइड क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ इसका रिप्रेजेंट करता है। अभी हम कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल का कंपैरिजन करेंगे, फिनॉक्साइड आयन या फिर फिनॉक्साइड अनायन बोलेंगे इसको। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की बात अगर की यहाँ पर, तो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर इसका हमने वाटर से कंपैरिजन कर लिया, इसका किसके साथ, वाटर से कंपैरिजन कर लिया, तो वाटर के कंपेयर में ये क्या है, लेस एसिडिक है। लेकिन कार्बोक्सिलिक जो है, अभी हमने रिएक्शन देखी कि कार्बोक्सिलिक एसिड जब वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन डोनेट करता है और कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्म करता है और वाटर प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। वाटर प्रोटॉन क्या करता है,
एक्सेप्ट करता है। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर, वाटर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, वाटर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड। सो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो ज़्यादा स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्म कर सकता है, ज़्यादा स्टेबल कार्बोक्सिलेट, यानी ये इजीली प्रोटॉन क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड जो है फिनॉल से क्या है, ज़्यादा एसिडिक है। ओके, फिनॉल का तो अभी हमने डिस्कस कर लिया कि फिनॉल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और वो ऑर्थो पैरा पोजिशन पे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी शिफ्ट करती है। तो यहाँ पर तो हम थोड़ा देख लेते हैं फिनॉल फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये रिंग तो नहीं बनती, बॉन्ड वाले पाई बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया फिनॉक्साइड आयन अपना, ठीक है। फिनॉक्साइड आयन ये निगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा, ठीक है, डबल बॉन्ड बन जाएगा और इस कार्बन पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर निगेटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड एज इट इज़, फिर से निगेटिव चार्ज इधर पाई बॉन्ड फॉर्म कर देगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ पर निगेटिव चार्ज शिफ्ट कर देगा, ठीक है ना। और यहाँ पर हमें मिलता है ये डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर पाई बॉन्ड और यहाँ पर निगेटिव चार्ज, ठीक है। ये फिर से निगेटिव चार्ज इधर डीलोकलाइज होगा, पाई बॉन्ड इधर ओपन हो जाएगा। पाई बॉन्ड ओपन होने पर स्ट्रक्चर हमें मिलेगा इधर डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, ये पाई बॉन्ड एज इट इज़, यहाँ पर पाई बॉन्ड और यहाँ पर निगेटिव चार्ज। वापस से क्या होगा, निगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा और ऑक्सीजन पर फिर से क्या हो जाएगा, हाँ, निगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये हमें मिल जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 3, स्ट्रक्चर 4 एंड स्ट्रक्चर 5। ये पांचों स्ट्रक्चर में, पहले और पांचवें स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, तो पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज है। ओके, तो यहाँ पर हमें 5 जो स्ट्रक्चर देते हैं वो फिनॉक्साइड आयन फॉर्म करते हैं। तो इसके वजह से फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखो हमेशा कहाँ पे होता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होती है। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होती है वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या कर सकता है, इजीली अटैक कर सकता है ना। तो ये तो हो गया फिनॉक्साइड का एसिडिक कैरेक्टर। क्यों अल्कोहल क्यों एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता, क्योंकि प्रोटॉन डोनेट करने पर जो नेगेटिव चार्ज फिनॉक्साइड आयन यहाँ पर फॉर्म होता है वो स्टेबल रहता है ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्योंकि ये जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज वो लोकलाइज नहीं रहता, पूरे रिंग पर डी लोकलाइज होता है। ओके, तो वाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल, फिनॉल से ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक है। क्यों, क्योंकि या फिर जो स्टेबल है कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH और इसने क्या कर दिया, प्रोटॉन डोनेट कर दिया RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस H प्लस। ओके, इसने क्या कर दिया, अभी प्रोटॉन डोनेट कर दिया। तो देखो इसमें क्या होता है, अगर हमने इसका अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखा किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे इसके लोन पेयर तो है, ये इधर चले जाएंगे और पाई बॉन्ड यहाँ पर ओपन हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा RCO नेगेटिव और इधर डबल बॉन्ड OH ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो ये दो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है, स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 2 ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है, क्योंकि ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं है ना, यहाँ पे कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं है और चार्ज सेपरेशन है। तो चार्ज सेपरेशन के लिए हमें पता है कि ज़्यादा एनर्जी लगती है, अगर ज़्यादा एनर्जी लगती है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या रहती है, हाँ, कम रहती है, उसकी स्टेबिलिटी क्या रहती है, कम। लेकिन हमने अगर कार्बोक्सिलेट आयन का इसका अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखा तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, ये निगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा और पाई बॉन्ड यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो RC सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव और डबल बॉन्ड O। देखो इसमें स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 में कुछ भी डिफरेंस नहीं दिखता है, दोनों इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, दोनों की एनर्जी
सेम है और दोनों की एनर्जी लोअर है ड्यू टू रेजोनेंस। तो स्ट्रक्चर ये 1 and 2 स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन आर मोर स्टेबल देन 1 and 2 स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस, मैं इसका H प्लस ले लेता हूँ। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से ज़्यादा कार्बोक्सिलेट आयन का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि कार्बोक्सिलेट आयन आर मोर स्टेबल देन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों? तो हम बोलेंगे कि ये प्रोटॉन डोनेट करके स्टेबल होता है ना, प्रोटॉन डोनेट करके स्टेबल होता है, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्या है? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर्म करता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे एसिडिक कैरेक्टर के ऊपर, एसिडिक कैरेक्टर के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट रहता है। सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट एसिडिक कैरेक्टर के ऊपर क्या रहता है। सो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर। सब्स्टिट्यूएंट का एसिडिक कैरेक्टर के ऊपर क्या इफेक्ट रहता है। तो देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो क्या नहीं होगा, हाँ ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेंगी तो ऑक्सीजन इजीली ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा। तो एक बात बता देता हूँ मैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, डिक्रीजेस एसिडिक कैरेक्टर। ये बात ध्यान में रखना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस एसिडिक कैरेक्टर एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इंक्रीजेस एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, इंक्रीजेस एसिडिक कैरेक्टर। अभी ऐसा क्यों है तो देख लेते हैं। सपोज यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे CH3 है और यहाँ पे COOH है, तो एसिडिक कैरेक्टर कब पता चलेगा, जब ये इजीली प्रोटॉन डोनेट करेगा। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट कर रहा है और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के पास जा रही है, तो ऑक्सीजन को ज़रूरत नहीं कि वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले ले। ठीक है, तो ये इजीली बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। लेकिन अगर हम फॉर्मिक एसिड की बात कर ले तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कार्बन पर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं आ रही है, तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी बढ़ेगी, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी बढ़ेगी, तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इजीली बॉन्ड ब्रेक कर लेगा। तो हम बोल सकते हैं कि फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्या है, एसिडिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक है। तो जैसे जैसे अल्किल ग्रुप बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे अल्किल ग्रुप इस पर बढ़ते जाएंगे, उसका जो एसिडिक कैरेक्टर है वो क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। अल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहता है, तो जैसे जैसे अल्किल ग्रुप बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे अल्किल ग्रुप क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैरेक्टर ग्रुप उस पर बढ़ते जाएगा, तो उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। अगर दूसरा इफेक्ट देखें हम, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया हाइड्रोजन की जगह Cl, इधर लेता हूँ मैं, Cl लगा दिया, ये C डबल बॉन्ड O और इधर OH। तो ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन, ये ज़्यादा इसमें टेंडेंसी आ जाएगी, जल्दी ये बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक करेगा। तो क्लोरीन के वजह से क्या होगा, यहाँ पर इसका एसिडिक कैरेक्टर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो क्या करेगा, उसका एसिडिक कैरेक्टर कम करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, उसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेता हूँ, CH3 Cl3C COOH।
ठीक है। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसकी एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा किसके कंपेयर में, Cl2, ठीक है, Cl2Hc COOH, और उसका यहाँ पे Cl2 है ना, ठीक है, यहाँ पे क्या है Cl2, यहाँ पर मैं इसको ऐसे लगा देता हूँ Cl 2 Cl है, यहाँ पर 3 Cl है, और यहाँ पर मैंने लगा दिया H2C और Cl, तो COOH। देखो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कम हो रहे हैं उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो रही है, कम हो रही है। और यहाँ पर ठीक है, इसका अगर मैं एक Cl की जगह H लगा देता हूँ एसिडिक एसिड, तो एसिडिक एसिड का जो एसिडिक कैरेक्टर इससे भी क्या रहेगा, कम रहेगा। ओके, ये हो गया फर्स्ट। दूसरा जो रहता है वो पोजीशन अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की क्या रहती है, जितनी ज़्यादा पास रहती है, सपोज ये एग्जांपल है CH3 CH2 CH, और यहाँ पर क्या है Cl है, यहाँ पर COOH ग्रुप अटैच है। दूसरा CH3 CH Cl, यहाँ पर CH2, यहाँ पर COOH, और तीसरा CH2, यहाँ पर Cl CH2, ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ CH2 COOH। देखो यहाँ पर अल्फा पोजीशन पर है, यहाँ पर बीटा पोजीशन है, और यहाँ पर गैमा पोजीशन है, या फिर फर्स्ट कार्बन पे Cl है, यहाँ पर सेकंड कार्बन पे, और यहाँ पर थर्ड कार्बन पे। तो हमें पता है कि जैसे जैसे क्या होता है डिस्टेंस बढ़ते जाता है ग्रुप का, तो उसका इफेक्ट जो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट वो क्या होता है, कम होता है। ये हमने इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा है। तो जैसे जैसे पोजीशन दूर होती है उसका इफेक्ट कम होते जाता है। तो एसिडिक कैरेक्टर भी डिस्टेंस बढ़ने से क्या होता है, कम होता है। अभी हम थोड़ा एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कोई भी ग्रुप रहे, वो अगर ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट है, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो रहता है वो एसिडिक कैरेक्टर कम करता है। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल ले लिया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो यहाँ पे बेंजीन रिंग COOH, और मैंने लगा दिया NO2 ऑर्थो पोजीशन पे। तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ये क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा ऑर्थो पे ये क्या करता है, जो पोजीशन यहाँ पे पास में ही है ना, पोजीशन पास में, तो विड्रॉइंग इफेक्ट उसका स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। -I इफेक्ट और -R इफेक्ट दोनों, -R और -I दोनों इफेक्ट स्ट्रांग रहेंगे यहाँ पे। तो इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट स्ट्रांग रहेगा, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर भी स्ट्रांग रहेगा। ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड, इसका नाम नोट कर लो, ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। क्या है, पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, एंड विच इज मोर एसिडिक देन मेटा नाइट्रो, क्योंकि यहाँ पे मेटा पोजीशन पे क्या नहीं रहता है, हाँ मेटा पोजीशन पे R इफेक्ट नहीं रहता है, मेटा पोजीशन पे सिर्फ I इफेक्ट रहता है। तो इसलिए यहाँ पे -I, यहाँ पर भी -I, और यहाँ पर सिर्फ -I रहता है। इसलिए मेटा पोजीशन वाला मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड जो रहता है ऑर्थो एंड पैरा से लेस एसिडिक रहता है। फिर बात आती है बेंजोइक एसिड की, है ना, COOH। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कंपेयर में लेस एसिडिक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के कंपेयर में, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है OCH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो उससे ये क्या है, हाँ उससे ये क्या है, ज़्यादा एसिडिक है। बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्सटीट्यूटेड बेंजोइक एसिड, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्सटीट्यूएंट बेंजोइक एसिड। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो सब्सटीट्यूएंट रहता है वो एसिडिक कैरेक्टर कम करता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्सटीट्यूएंट रहता है वो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाता है। ओके,
तो यहाँ पर जो थोड़ा ऑर्डर है एसिडिक सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या रहता है तो वो थोड़ा देख लेते हैं। ये CF3 जो है ना, CF3 फ्लोराइड, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करता है। NO2 उसके बाद आता है, फिर साइनाइड आता है, फिर फ्लोरीन आता है, फिर Cl, फिर Br, फिर I, और फिर आता है अपना फिनिल C6H5। C6H5 भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह काम करता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिक कैरेक्टर। तो हमेशा एक बात ध्यान में रखना कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर कम करता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाता है। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेंगे उतने ज़्यादा उसकी एसिडिक कैरेक्टर रहेगा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा उसका उतना ही कम एसिडिक कैरेक्टर रहेगा। ठीक है, फिर पोजीशन की बात करते हैं। अगर पोजीशन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की COH ग्रुप के पास में है, जैसे ये एग्जांपल अल्फा, बीटा और गामा, तो पास में है तो एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा, पोजीशन दूर दूर जाती है तो एसिडिक कैरेक्टर कम होगा। फिर एरोमेटिक रिंग के बारे में बात करते हैं। ऑर्थो पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग, पैरा पे फिर उससे कम, मेटा पे तो उससे कम, फिर वो बेंजोइक, फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ओके, तो ये हो गया इसका एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर के ऊपर किसका इफेक्ट? सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। इसमें सेकंड पार्ट हम देखेंगे ब्रेकिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। सो रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन OH बॉन्ड। कौन सा? कार्बन OH बॉन्ड। ओके, सेकंड टाइप का देखेंगे, सेकंड टाइप का। सो रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन OH बॉन्ड। पहले क्या देखा? OH बॉन्ड यानी ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी क्या देख रहे हैं? कार्बन OH बॉन्ड का क्लीवेज। तो इसमें रिएक्शन हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की SOCl2, PCl3 एंड PCl5 यानी फॉर्मेशन ऑफ असाइल क्लोराइड, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एक्शन ऑफ क्लोरिनेटिंग एजेंट। कौन से क्लोरिनेटिंग एजेंट? SOCl2, PCl3 और PCl5। ठीक है, इस रिएक्शन को हम बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। फॉर्मेशन ऑफ क्या बोल सकते हैं? एसिड क्लोराइड। ओके, सो एक्शन ऑफ SOCl2 वही काम करेगा। हमने ये रिएक्शन पढ़े है कहाँ पे? हेलो अल्केन में रिएक्शन पढ़े कि जब भी अल्कोहल रिएक्ट होता है, OH ग्रुप इज रिप्लेस बाय Cl, PCl3 के साथ भी रिएक्शन करते हैं तो OH ग्रुप इज रिप्लेस बाय Cl। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक में भी तो OH ग्रुप है ना, है कि नहीं है? C डबल बॉन्ड और यहाँ पर OH, तो ये OH रिप्लेस हो जाएगा। सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये क्लोरिनेटिंग एजेंट है, रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ pyridine भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है तो इजीली रिएक्शन हो जाएंगी और OH के जगह Cl लग जाएगा। ठीक है, RCOCl एसिटिल क्लोराइड या फिर एसिड क्लोराइड फॉर्म होगा और बाय प्रोडक्ट तो आपको पता है SO2 गैस और HCl भी गैस ही फॉर्म में निकलता है। तो हमने वो देखा था रिएक्शन कि हेलोअल्केन प्रिपरेशन में क्लोरोअल्केन इजीली हम SOCl2 से बनाते हैं और वो क्या है, ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है क्योंकि उसमें जो बाय प्रोडक्ट रहते हैं वो क्या होता है, गैस स्टेट में रहते हैं और इजीली रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा रिएक्शन हम देखते हैं एसिटिक एसिड का COOH। तो हमने ये PCl3 वाला भी रिएक्शन देखा है। तो यहाँ पे 3 Cl डोनेट करता है तो यहाँ पे 3 OH निकालने पड़ेंगे। 3 OH निकालने के लिए 3 मॉलिक्यूल्स लेंगे, क्या होगा? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिल क्लोराइड, क्या बना दिया? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिल क्लोराइड CH3 C डबल बॉन्ड O Cl प्लस क्या? H3PO3 ये
फॉर्म करेगा। ये रिएक्शन देखिए ना हमने, देखिए कि नहीं? अरे भाई देखिए ना, हेलो अल्केन में जस्ट क्या है, एक CO बढ़ गया, वो वैसे ही रख देंगे। OH को हम किससे, Cl से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, है ना। फिर ये भी रिएक्शन देखिए, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, तो ये एसिटिक एसिड, ये एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड बन गया। ओके, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ये कॉमन नेम है। प्रोपेनोइक एसिड, हाँ IUPAC नेम है। PCl5, इसको हम हीट करेंगे, हीट करेंगे तो क्या होगा, एक OH एक Cl से निकल जाएगा, ठीक है। CH3 CH2, ये इसका कुछ लेना देना नहीं, बस OH को Cl से रिप्लेस करना है। ओके, तो एक Cl चला गया, फिर ये जो H है ये Cl के साथ चला जाता है, दूसरा Cl चला गया, अभी क्या बच गया, अभी P बच गया, 3 Cl बच गया और एक O, तो ये POCl3 बन जाएगा। तो इसका नाम क्या है, एसिटिल, और ये 1 2 3 प्रोपेनॉइल क्लोराइड। क्या है, प्रोपेनॉइल क्लोराइड, ये प्रोपेनॉइल क्लोराइड हो गया। और इसका नाम क्या है, हमने पढ़ा है, इसका नाम है फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। भूल गए क्या, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, क्या नाम इसका, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, क्या है, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो ये तो हो गया इसका रिएक्शन। ओके, एरोमेटिक में भी वैसा कर सकते हैं, एरोमेटिक में भी कर सकते हैं ना। यहाँ पर डोनेटिंग ग्रुप है, सपोज यहाँ पर NO2 ग्रुप है, विड्रॉइंग ग्रुप, और यहाँ पर प्रेजेंट है COOH। तो इसका रिएक्शन हमने किसके साथ कर दिया, PCl5 के साथ हीट कर दिया, क्या हो जाएगा भाई, OH चला जाएगा और Cl लग जाएगा, तो COCl बन जाएगा। यहाँ पर NO2 एज इट इज़, बाय प्रोडक्ट भाई कौन सा, HCl प्लस POCl3, हो गया रिएक्शन। ये हो गया क्लोरीनेशन, ये क्या हो गया, क्लोरीनेशन। फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, हाँ आपको पता है ईस्टरिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, फॉर्मेशन ऑफ, पहला फॉर्मेशन क्या देखिए आप, फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड, अभी फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर देखेंगे। तो हमको ये रिएक्शन भली भांति अच्छे से पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जब अल्कोहल से रिएक्ट होता है तो क्या फॉर्म होता है, हाँ क्या फॉर्म होता है, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करते हैं तो ईस्टर फॉर्मेशन होता है। सपोज हमने ले लिया एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद अल्कोहल, OH मैंने यहाँ पे ले लिया C2H5, एसिटिक एसिड और इथिल अल्कोहल, इथिल अल्कोहल, इसका हमने रिएक्शन कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड एसिड। क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, हाँ जो वाटर मॉइस्चर फॉर्म होता है वो मॉइस्चर को निकालते रहता है, मॉइस्चर को निकालते रहता है, और रिएक्शन जो होती है 413 केल्विन पर रिएक्शन होती है। तो ये बन गया हमारा H और OH। तो H कहाँ से निकलता है, OH कहाँ से निकलता है, तो इसमें जो OH निकलता है वो एसिड ग्रुप का, और H जो निकलता है वो अल्कोहल का निकलता है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और O C2H5 प्लस वाटर यहाँ से बाहर निकल गया। ये हो गया ईस्टर। इसका नाम क्या, इथिल एसीटेट भी बोल सकते हैं, ये कॉमन नेम हो गया, या फिर इथिल इथेनॉइड भी हम इसको बोल सकते हैं, जो उसका IUPAC नेम है ना बच्चों। इसका मैकेनिज्म भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है
वो एसिडिक स्ट्रेंथ विथ इंक्रीजिंग क्या होता है, विथ इंक्रीजिंग जो है वो विथ इंक्रीजिंग डोनेटिंग ग्रुप, विथ इंक्रीजिंग डोनेटिंग ग्रुप और विथ इंक्रीजिंग अल्किल ग्रुप, विथ इंक्रीजिंग अल्किल ग्रुप इंक्रीज होने से उसका जो एसिडिक कैरेक्टर या फिर उसका रिएक्टिविटी है वो भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। यानी हम बोल सकते हैं कि अल्कोहल की रिएक्टिविटी, इसमें रिएक्टिविटी का सबसे ज़्यादा रोल रहेगा। रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेगी दोनों ग्रुप की तो रिएक्शन फास्ट होगी, रिएक्टिविटी कम रहेगी तो रिएक्शंस क्या होगी, स्लो होगी। तो अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी क्या रहती है, अल्कोहल्स रिएक्टिविटी जो है वो CH3OH की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा रहेगी। और जैसे जैसे उसमें क्या बढ़ता जाएगा, अल्किल ग्रुप बढ़ता जाएगा, तो प्राइमरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी अल्कोहल, फिर टर्शियरी अल्कोहल, तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी यानी रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो रिएक्टिविटी इधर क्या होती है, इंक्रीज होती है, इधर रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। जैसे जैसे अल्किल ग्रुप बढ़ते जाएगा रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्टिविटी भी है वो सबसे ज़्यादा रहेगी फॉर्मिक एसिड की HCOOH, फिर कम रहेगी एसिटिक एसिड की CH3COH, फिर CH3CH2COH, ओके, फिर वैसे CH3/2, ठीक है। जैसे जैसे अल्किल ग्रुप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ग्रुप जैसे जैसे बढ़ते जाएगा उसकी एसिडिक कैरेक्टर तो ठीक है, यहाँ पर रिएक्टिविटी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, इधर रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी रिएक्टिविटी। अभी हम इसकी बात करेंगे, थोड़ा मैकेनिज़्म पढ़ लेते हैं, ओके, थोड़ा इसका मैकेनिज़्म देख लेते क्या होता है। तो ये रिएक्टिविटी तो देख लिए, तो रिएक्टिविटी के प्रेजेंस में जैसे जैसे रिएक्टिविटी बढ़ेगी उसकी रिएक्शन फास्ट होगी, लेकिन इसकी रिएक्टिविटी जो रहती है वो मैकेनिज्म से पता चलता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है मिनरल एसिड, ये मिनरल एसिड इसकी क्या करती है, रिएक्टिविटी बढ़ाता है और रिएक्शन फास्ट होता है। तो स्टेरिफिकेशन जो है यहाँ पर इसको, इस फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर को हम क्या बोलते हैं, स्टेरिफिकेशन जो है, ये स्टेरिफिकेशन फास्ट होता है किसके कारण, हाँ, एसिडिक कारण, एसिड के कारण। तो इट इज एसिड कैटालाइज रिएक्शन, इट इज एसिड कैटालाइज रिएक्शन, क्या है, एसिड कैटालाइज रिएक्शन, एसिड कैटालाइज रिएक्शन है ये, है ना। तो इसमें क्या होता है देख लो, फर्स्ट स्टेप जो अपना एसिड है RCOOH, तो इस पर क्या करता है, एसिड जो है एसिडिक प्रोटॉन है ना, H2SO4 का प्रोटॉन किस पर जाएगा, OH पर जाएगा कि कार्बोनिल ऑक्सीजन के ऊपर, हाँ, कार्बोनिल ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा, ठीक है। इसका लोन पेयर प्रोटॉन पे अटैक कर देगा और RC⋅OH, ऑक्सीजन पर अभी कौन सा चार्ज, इसके इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज जैसे ही आता है तो उसके ऊपर ये जो अपना अल्कोहल है वो अटैक कर देगा, अल्कोहल अटैक कर देगा। मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, लोन पेयर। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, तो ये कार्बन डिफिशिएंट हो गया, वहाँ पर ऑक्सीजन के लोन पेयर फटाक से अटैक कर देंगे, ठीक है। अटैक करने के बाद क्या होगा यहाँ पर, देख लो यहाँ पर क्या होगा, RC, ये तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन को उसके लोन पेयर वापस मिल जाएंगे, ये OH पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे OH जो आया है तो ऑक्सीजन ने इसके लोन पेयर दे दिए तो इस पर क्या आएगा, यस, पॉजिटिव चार्ज, ओके। तो ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, क्यों टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, क्योंकि ये कार्बन जो है वो 4 ग्रुप से यहाँ पे अटैच है और उसको पॉजिटिव चार्ज भी अटैच है, तो इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। तो इस पर अटैक कौन, बहुत थोड़ा एकदम लेंदी होगा, एकदम 4 स्टेप एक साथ, यानी 4 रिएक्शन एक ही स्टेप में दिख रहे हैं, है ना। तो इसके ऊपर फिर से एक
अल्कोहल काम करेगा और अल्कोहल क्या करेगा, अल्कोहल इसका हाँ ऑक्सीजन तो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा ना, तो ये प्रोटॉन निकल जाएगा, तो ये प्रोटॉन अल्कोहल अपने साथ ले जाएगा, यानी यहाँ पर -ROH2 पॉजिटिव यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ से निकलने के बाद क्या फॉर्म होगा देख लेते हैं, RCOH, ठीक है, RCOH, ये OH और यहाँ पर OR है। तो हमने अब तक पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने अब तक, कि एक कार्बन पर 2 OH नहीं रह सकते, एक कार्बन पर 2 OH नहीं रह सकते, तो क्या हो जाएगा, वहाँ से H2 निकल जाएगा, सीधा सीधा ही तो है। तो सेकंड स्टेप में, स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में क्या होगा देख लो, RCOH, ये OH और ये OR, ठीक है। OR मैं इसको डैश ले लेता हूँ, ठीक है, डैश, ये डैश। यहाँ पर क्या होता, दो जो OH है एक ही कार्बन पर है ना, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, यानी एसिड कैटेलाइज डिहाइड्रेशन होगा, एसिड कैटेलाइज डिहाइड्रेशन, या फिर सिंपली इसको डिहाइड्रेशन बोलेंगे हम। सेकंड स्टेप क्या रहेगा, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, -H2 रिलीज हो जाएगा और यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा RC≡O डैश। तो ये बन गया हमारा ईस्टर, क्या बन गया, ईस्टर। ओके, तो मैंने तो आपको पहली रिएक्शन बता दी कि ईस्टरिफिकेशन में किसका ऑक्सीजन जाता है, तो ईस्टरिफिकेशन में ध्यान रखना, ईस्टरिफिकेशन में कार्बोक्सिल का ऑक्सीजन जाता है, अल्कोहल का H जाता है। ये कैसे, तो ये ट्रेसिंग करके रिएक्शन हम पढ़ सकते हैं, जैसे RCOOH ले लिया प्लस अल्कोहल ले लिया OR, तो इसका हमने O18 आइसोटोप ले लिया ट्रेसिंग के लिए, फिर इसका क्या कर दिया, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में ईस्टरिफिकेशन कर दिया। तो उन्होंने पाया कि जो ईस्टर बनता है वहाँ पे क्या रहता है, ऑक्सीजन 18 प्रेजेंट रहता है। इट मीन्स जो H2O में ऑक्सीजन जाता है वो किसका रहता है, कार्बोक्सिलिक का रहता है। दूसरा एग्जाम्पल करके देखा कि कार्बोक्सिल में क्या किया, जो OH वाला है वो 18 लिया और ये सिंपल वाला लिया, तो उन्होंने देखा कि रिएक्शन जब होती है तो क्या होता है, ईस्टर में ऑक्सीजन 18 प्रेजेंट नहीं रहता है, वो कहाँ पे, ऑक्सीजन वाटर के साथ चला जाता है। तो इससे ये बात साबित हुई कि जो ऑक्सीजन जो इसमें जाता है, यानी H2 जो निकलता है, इधर का OH और इधर का H, इधर का OH और इधर का H, ऐसा ये रिएक्शन होता है। तो बाकी की इसमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो हम कल पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ अनहाइड्राइड्स है, फॉर्मेशन ऑफ अमाइड है और रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये चैप्टर एंड कर देंगे, ठीक है।